हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में अपनी सम्मोहक कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा लगता है कि सभी एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा से चूक जाएगी और इससे ईशान नाराज हो जाएगा। उसे लगेगा कि सभी बाजीराव के साथ व्यस्त थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर समय नहीं दे पा रही थी और इसलिए वो उसे गैर जिम्मेदार और उसकी छात्रा कहलाने लायक नहीं मानता है। सभी को ये बताने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे कि वो रात भर दुखद थी, क्योंकि गर्भपात के कारण हरिणी को अस्पताल ले जाया गया था और उसने परीक्षा देने के बजाय अपनी बहन के साथ रहना चुना। दोनों के बीच तीखी बहस होगी और सभी उस धागे को निकालती हुई दिखाई देगी जो ईशान ने उसे बांधा था, क्योंकि उससे उसे अपने विशेष छात्र के रूप में स्वीकार किया था। ईशान को उस आहत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है जिसका सभी ने सामना किया है और वो उसके प्रति तर्कहीन हो जाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या ईशान सभी के परीक्षा में ना जाने के कारण पीछे की असली वजह जो है वो जान पाएगा या नहीं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ईशान को जब इस बात का पता चलेगा कि आखिरकार सभी ने वो परीक्षा क्यों नहीं दी, सभी अपने टाइम की पंक्चुअल क्यों नहीं बन पाई, जिसके बाद जब वो जान जाएगा तो वो सभी से नाराज ना होकर बल्कि उससे माफ़ी मांगेगा। वो उससे क्षमा मांगेगा कि उसने उसको इस बार भी गलत समझा, क्योंकि उसके दिमाग में था कि सभी बाजीराव के साथ मस्ती कर रही है और अपनी इम्पोर्टेंट जो उसका एग्ज़ाम है वो भूल चुकी है। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएगा, जिसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी सभी के एग्ज़ाम की तैयारियों के साथ। फिर से एक बार सभी और ईशान की नज़दीकियां यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके बाद जलन शुरू होगी बाजीराव को। जी हाँ, बाजीराव सभी को पसंद करने लगा है और इसी के कारण वो सभी और ईशान की नज़दीकियां देखकर जलन महसूस करेगा, जैसे ही सेम विराट महसूस करता है बाजीराव और सभी को साथ देखकर। तो अब देखते हैं कि इन तीनों की केमिस्ट्री इस शो में कितनी जान लाती है। इसी तरह की तमाम आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।